हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौकरियों को बचने का कार्य किया है, जबकि भाजपा के कार्यकाल में ईमानदारी से मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख मतदाताओं के लिए जो संकल्प पत्र तैयार किया है, उसको सरकार बनते ही 8 अक्टूबर के बाद लागू कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने भिवानी में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली के दौरान कही। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र के नाम पर झूठी स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करके दबे कुचले वर्ग को पीछे रखना चाहते हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने 56 दिन के कार्यकाल में 126 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल पर उनके 56 दिन भारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगाना में जो वायदों का झूठा प्रचार किया था, वह प्रचार अब हरियाणा में कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से वायदा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर संकल्प पत्र के अनुसार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहन बेटियों को 2100 रुपये प्रति माह सम्मान भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश के 10 जिलों में IMT खोले जाएंगे, जिसमें 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। आयुष्मान व चिरायु कार्ड की योजना का दायरा बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख किया जा रहा है तथा अग्निवीर युवाओं को बगैर ब्याज 5 लाख रुपये अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के स्कूली बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बगैर पर्ची खर्ची 2 लाख युवाओं को नौकरी दिए जाने का वायदा भी किया तथा स्थानीय विधायक घनश्याम सर्राफ के पक्ष में वोट की अपील भी की। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग के लोगों को अपमानित करने का कार्य करती है। कांग्रेस ने पहले अशोक तंवर को अपमानित किया, अब कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का अपमानित कर रही है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा ने बतौर कांग्रेस लीडर CM बनने की इच्छा व्यक्त की है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा गोपाल कांडा को समर्थन दिए जाने की बात भी कही तथा कहा कि समझौते के तहत 1 सीट कांडा की पार्टी ने मांगी थी, उसी के तहत हम समर्थन दे रहे हैं। अंदर लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय कोर्ट के शब्दों को कोट कर रहा हूं मैं। हुड्डा की सरकार थी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में हुड्डा की सरकार में ये प्रतिक्रिया कोर्ट की थी कि ये लाले की दुकान है, यहाँ नौकरियां यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे नहीं दी जा रही। और वही सिस्टम आज दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा आया है और उसके बाद इन्होंने 2 लाख नौकरियों की बात कही है। इनके विधायकों की जो प्रतिक्रिया आई है, इनके प्रत्याशियों की जो प्रतिक्रिया आई है कि मेरे हिस्से के अंदर 2000 नौकरियां आ रही हैं। भाइयों, ये इन नौकरियों को फिर बेचना चाहते हैं, गरीब व्यक्ति को नौकरी से दूर करना चाहते हैं। भाइयों, जो सिस्टम 2014 से पहले था वही सिस्टम अब ये दोबारा लाना चाहते हैं। मैं हरियाणा के लोगों को हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि ऐसे कुशासन से बचने का काम करें। मैं आप लोगों से, हरियाणा के लोगों से अपील करना चाहूँगा, एक एक वोट आप अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप कमल के फूल को वोट दें। आपका बेटा भाई आपको विश्वास दिलाता है कि किसी प्रकार का भी किसी बच्चे के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। जिस पर ये दी है उसी प्रकार से आगे देने का। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है, मैंने ये कहा है, वो तो कह रहा कॉपी किया है। परंतु जब मैं ये बात बोलता हूँ, हमारा 2014 का संकल्प पत्र, हमारा 2019 का संकल्प पत्र आप उठा करके देख लीजिए, हमने 100% उसको पूरा किया है। हमने संकल्प पत्र वैन फील्ड में भेजी, लोगों के बीच में भेजी, उनसे सुझाव लिए और हमारे पास 1,37,660 के लगभग हमारे पास सुझाव आए, बहुमूल्य सुझाव आए। उस आधार के ऊपर हमने संकल्प पत्र तैयार किया है। मैं हरियाणा के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के
भावनाएं इस संकल्प पत्र के अंदर हैं और इसको 100% धरातल पर उतारने का पूरा खाका हमने तैयार कर लिया है। 8 तारीख के बाद इसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। बीजेपी ले पाएगी? देखिए, सीटों की तो बात छोड़िए, कांग्रेस को पूछिएगा तो थरी कितने का आएंगे। सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस का। हम तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। देखिए, 10 साल के बाद भी कांग्रेस 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। सत्ता की तो बहुत दूर की बात है, 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास राहुल और खड़गे साहब बैठ करके झूठ की स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको फिर फैलाने का काम करते हैं। ये काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनका काम है। और उन्होंने उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके ये दुष्प्रचार किया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया। इनके डीएनए के अंदर आरक्षण को खत्म करने का है। जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और कहा था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और अभी राहुल गांधी ने भाइयों विदेश में बैठ करके कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो आरक्षण को समाप्त करेंगे। ये इनकी सोच है। ये लोग सोचते हैं गरीब को पनपने नहीं देना। वो पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब ने बनाया और उसकी भावनाओं को कांग्रेस पार्टी ठेस पहुंचाने का, कुचलने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसका उदाहरण भी है, कांग्रेस ने कभी भी दलित समाज को सम्मान नहीं दिया, उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आप इतिहास देखिए, बाबा साहब के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। और फिर अशोक तंवर जो इनका प्रदेश का अध्यक्ष था, इन्होंने उसकी गर्दन को तोड़ दिया, कोई उसको पूछने नहीं गया हॉस्पिटल में। और उसके बाद अब कुमारी शैलजा की बारी है। किस प्रकार की उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। अरे जाति सूचक शब्द बोले गए, किस प्रकार से उसको अपमानित किया गया। अरे वो लीडर है, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उसने अपना जीवन दिया है। अगर उसकी इच्छा हुई है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ तो क्या आपत्ति है। अरे कोई भी इच्छा कर सकता है, कोई भी कह सकता है। आप उसको जाति सूचक शब्द बोल करके अपमानित करते हैं। कांग्रेस की सोच रही है कि गरीब व्यक्ति को, ऐसी समाज को, दलित को और दबा दो, उसको पनपने न दो। अगर कोई दलित समाज में से बड़ा नेता बनता है, कांग्रेस पार्टी उसको दबा करके नीचे कर देती है। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। ये हमें समझना हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं, बोल सकता है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कोई नेता अपनी बात को रख सकता है, कोई आपत्ति नहीं। इनेलो और कांडा साहब साथ आएंगे सर? देखिए, कांडा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है। हमने उसको समर्थन दिया है क्योंकि उन्होंने 1 सीट हमारे से मांगी थी। जो बात हुई है उस बात के तहत भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा का समर्थन किया। लेकिन इनेलो ने कांडा साहब को समर्थन दिया तो बात तो एक ही हुई सर। नहीं, देखिए, मैंने कहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा में तीसरी बार आ रही है। हरियाणा के जागरूक लोगों ने, सम्मानित जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है। मैं जहां पर भी जाता हूं, लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना